तो गाइस अब हम क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा इनर क्लास के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी कोड्स मैंने आपको बताए हैं वो या तो हमने अलग जैसे जैसे ऑन ये हमने कौन सी अर्थक्वेक एसिंग टास्क के बारे में जितना पढ़ा तो प्री एग्जीक्यूट अलग पढ़ा, अर्डुइन की बैकग्राउंड अलग देखे, बट ये नहीं देखा कि उसका लॉजिक क्या है, राइट, कि हम उसे मेन एक्टिविटी में कैसे इनबिल्ड कर सकते हैं या उसका क्या लॉजिक है। कि हमने अभी तक ये एक सेपरेट एंटिटी देखी, मेन एक्टिविटी एक सेपरेट एंटिटी देखी, मतलब मेन एक्टिविटी का कोड हमारा अलग था और ये वाला एसिंग टास्क का कोड हमारा अलग था, राइट। अब देख लेते हैं गाइस कि कैसे हम इन दोनों कोड को कंबाइन करेंगे और कैसे ये चीज हम लिखेंगे। तो पहले सिंपल एक इसमें डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे, फिर किसमें कोड में देखेंगे गाइस। एक सैंपल कोड डाउनलोड करके उसमें देखते हैं कि कैसे ये लिखा जाएगा हमारा। तो पहले हम देख लेते, पहले ये समझ लेते हैं गाइस इनर क्लासेस होती क्या है, उनकी फंक्शनैलिटी क्या है और बेसिकली जो हमारी एसिंग टास्क होती हैं वो इनर क्लास कैसे होती हैं। तो गाइस जैसे हमारी ये मेन क्लास है, राइट, तो एक हमारी तो क्लास है मेन क्लास जो क्या है जिसमें हमारा ऑन क्रिएट ऑन स्टार्ट जो हमारी मेन क्लास है। एक हमारी क्लास कौन सी है जो हमने बनाई है अर्थक्वेक एसिंग टास्क, जो किसको एक्सटेंड कर रही है, एसिंग टास्क को, मतलब इनहेरिट कर रही है एसिंग टास्क की फंक्शनैलिटी, जिसमें हम बैकग्राउंड में टास्क चला रहे हैं, मेन थ्रेड में भी चल रहे हैं, राइट। अब लेकिन गाइस क्योंकि एक हमारे साथ प्रॉब्लम की बात होती है कि अगर हमारी बहुत सारी फाइल्स हो रही हैं, जैसे अब ये एसिंग टास्क है गाइस, अर्थक्वेक एसिंग टास्क, तो जो ये वाली क्लास है, ये वाली क्लास को अगर मैं बहुत सारी फाइल्स में जगह रन नहीं हो रही, मतलब ये वाली जो क्लास है गाइस हमारी सिंपल एक ही टास्क में यूज हो रही है और वो किससे कनेक्ट हो रही है, खाली मेन क्लास से, और हमारी ये वाली जो क्लास है कहीं और यूज नहीं हो रही है, मतलब मेन क्लास के ही साथ यूज हो रही है। तो हमारे पास एक अच्छी फंक्शनैलिटी होती है एंड्रॉइड में, जावा में सॉरी, कि हम कोई सी भी जो क्लासेस होती हैं गाइस उसे इनर क्लास बना सकते हैं। मतलब इसका लॉजिक समझ लेते हैं गाइस। जैसे ये पूरी क्लास है गाइस जो हमारी अर्थक्वेक एसिंग टास्क है, इसको क्या कंसीडर कर लेंगे हम, पूरी एक क्लास, और इसको किस में डाल लेंगे, बेसिकली जो हमारी मेन क्लास है उसके अंदर गाइस। तो इससे हमें बेनिफिट क्या होगा, ये क्या बन जाएगी, एक नेस्टेड क्लास बन जाएगी बेसिकली गाइस। तो जो इनर क्लास की तरह वर्क करेगी, ये बेसिकली क्या होगा कि हम यहाँ पे इसका एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे जो क्या होल्ड करेगा, एक इम्प्लिसिट रेफरेंस होल्ड करेगा आउटर लेयर के लिए। आउटर किसके लिए, जो हमारे पास क्लास है उसके लिए। अब इसका मतलब क्या है गाइस, क्योंकि अगर आप ये देखो जो हमारा स्कोप होता है गाइस, जितने कर्ली ब्रेसेस हैं क्या है, हमारी आउटर एक्टिविटी हो गई, और अगर मैं एसिंग या अर्थक्वेक एसिंग टास्क को इसके अंदर डाल दूं तो बेसिकली ये जो हमारी क्लास है एसिंग टास्क, ये इसका इंस्टेंस क्रिएट हो गया, और जो इंस्टेंस क्रिएट हुआ है गाइस हमारा, उससे हम एक्सेस कर सकते हैं किसको, अर्थक्वेक एसिंग टास्क को मेन क्लास के अंदर से। और इसका जो हमारा बेसिक गाइस बेनिफिट होता है वो ये होता है कि जो हमारी एसिंग टास्क है उसमें हम, जैसे अगर मेरी कोई मेन क्लास है गाइस, उसमें कोई मेथड है या फिर कोई ग्लोबल वेरिएबल है, तो मैं जो हमारी इनर क्लास है वो भी सारे मेथड और सारे ग्लोबल वेरिएबल एक्सेस कर सकती है उस पर्टिकुलर क्लास की, आउटर क्लास की। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इनर क्लास को आउटर क्लास में डाल सकते हैं। एक और चीज गाइस, हम ये कर क्यों रहे हैं, कोई लोग ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि हमारी क्या प्रॉब्लम है, अगर एक फाइल इधर पड़ी हुई है एक उधर है, दोनों फंक्शनैलिटी सही कर रही हैं, तो हमें इनर क्लास एंड ये नेस्टेड क्लास का करना ही क्यों है, राइट। तो गाइस ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि अभी तो हमारे प्रोजेक्ट्स छोटे हैं, हमें पता है कि अच्छा ये यहाँ पे, बट जैसे जैसे आपके प्रोजेक्ट्स बड़े होते रहेंगे, अब गाइस अगर आपको बैकग्राउंड एक्टिविटी करनी है 10 फाइलों में, राइट, 10 हमारी मेन फाइल्स हैं, अब 10 एक्टिविटीज हैं, 10 में आपको अलग अलग क्या करनी है, बैकग्राउंड एक्टिविटी करनी है। तो गाइस अगर आप हर एक बैकग्राउंड एक्टिविटी के लिए एक जावा फाइल लिखोगे, हर एक काम के लिए एक जावा फाइल लिखोगे, तो आपको क्या प्रॉब्लम होगी गाइस, उसमें आपको क्या हो जाएगी, कंजेशन हो जाएगा बेसिकली, मतलब बहुत सारी क्या हो जाएगी, कंफ्यूजन हो जाएगी गाइस, क्योंकि मल्टीपल जावा फाइल्स क्रिएट करना क्या है, फेवरेबल नहीं होता है एट द एंड ऑफ द डे। तो इनर क्लासेस हमारी हेल्प करती हैं उस किसको, कंफ्यूजन को दूर करने में। अगर एक क्लास हमारी, जैसे हमारी मेन क्लास है, तो जो हमारी अर्थक्वेक एसिंग टास्क है गाइस, वो बेसिकली हमारी यूज कहाँ हो रही है, मेन क्लास में ही यूज हो रही है, क्योंकि मेन क्लास में ही वो फंक्शनैलिटी करनी है बस, और वो वाली उसकी फंक्शनैलिटी खत्म हो गई बैकग्राउंड की। क्यों, क्योंकि जैसे हमारा प्री एग्जीक्यूट रन हुआ वो मेन पे रन हुआ, फिर उसकी बैकग्राउंड आया, फिर जो पोस्ट एग्जीक्यूट से हमारे पास रिजल्ट आया वो हम शो कर देंगे मेन में, राइट। तो हमारी जो अर्थक्वेक एसिंग वाली टास्क वाली फाइल है, ये बेसिकली हमारी कहाँ यूज हुई, मेन में यूज हुई और मेन में ही खत्म हो गई। इससे बेटर कि हम 2 फाइल क्रिएट करें जावा की, मैं इसे क्या कर दूंगा, अगर एक क्या कर दूंगा, इनर क्लास के थ्रू कर देंगे, इंस्टेंस क्रिएट कर देंगे इसका, तो गाइस हम यूज कर सकते हैं मेन एक्टिविटी में
कौन सी अर्थक्वेक एसिंग टास्क एक रेफरेंस देके जो क्या है इसका इंस्टेंस क्रिएट कर देगा, और जो हमारी मेन क्लास एक्टिविटी का इंस्टेंट था उसके थ्रू हम क्या एक्सेस कर सकते हैं अपनी अर्थक्वेक एसिंग टास्क का इंस्टेंस। आई नो गाइस अभी ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है यार, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बट जैसे जैसे हम थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन से किस पे जाएंगे, कोडिंग पे जाएंगे, आपको ये क्लियर होता रहेगा कि कौन सी चीज कहाँ लिखी हुई है और लिखी हुई क्यों है। क्योंकि पहले हम सिर्फ इसमें बात कर रहे हैं, फिर हम किस में जाएंगे गाइस, अपने कोड में जाएंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे ये चीज हो रही है। अब जैसे गाइस इसका एक बेनिफिट और है इनर क्लास का, जैसे अगर मेरी मेन क्लास है गाइस तो बेसिकली इसमें अगर मैंने एक प्राइवेट टेक्स्ट व्यू का एक ग्लोबल वेरिएबल बना दिया, क्या, एम टेक्स्ट व्यू, राइट। अब गाइस अगर मैंने इसका इंस्टेंस क्रिएट कर रखा है इनर क्लास में, किसका, अर्थक्वेक एसिंग टास्क का, तो मुझे बेनिफिट क्या है, ये जो मेन क्लास है वो तो इस ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर ही रही है, राइट, लेकिन हम इसे इस वाले ग्लोबल वेरिएबल में ये ग्लोबल वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं कैसे, पोस्ट एक्सिक्यूट में। क्यों, जैसे गाइस अभी एम टेक्स्ट व्यू किस लिए यूज हो रहा है, रिजल्ट को अपडेट करने के लिए, तो हम अगर इसे कहीं और यूज करेंगे वो तो करेंगे ही, लेकिन अगर मुझे रिजल्ट अपडेट करने में भी इसे ग्लोबल वेरिएबल को यूज करना है, किसके, मेन एक्टिविटी का है ये ग्लोबल, इस वाली क्लास का ग्लोबल वेरिएबल है, तो मैं उसे इस इनर क्लास में भी यूज कर सकता हूँ गाइस, क्या, अपडेट करने के लिए उसे। तो यहाँ पे हमने एम टेक्स्ट व्यू अपडेट कर दिया, क्या, रिजल्ट अपडेट कर दिया, किसके, ग्लोबल वेरिएबल में, कौन सी क्लास के, जो हमारी आउटर क्लास थी। तो गाइस जो हमारी मेन क्लास है वो तो हो गई आउटर क्लास, जो हमारी एसिंग अर्थक्वेक एसिंग टास्क है वो क्या हो गई, हमारी इनर क्लास। तो इनर क्लास हमारी एक्सेस कर सकती है मेथड, और क्योंकि गाइस अगर जो प्रोटेक्टेड प्राइवेट मेथड्स होते हैं ये वो भी एक्सेस कर सकती है इनर क्लास, तो इसमें हमें क्या होता है, बेनिफिट होता है। और गाइस इसमें एक चीज और, अगर हमारी जो क्लास है वो ऑलरेडी क्या है, आउटर क्लास के अंदर है, तो हमारी आउटर क्लास उसे एक्सेस कर सकती है। अब हमें कोई और तो क्लास एक्सेस करवानी नहीं है, तो हम जैसे इसे पब्लिक क्लास कर रखा है तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, प्राइवेट कर सकता हूँ। तो बेसिकली गाइस अगर हम इसको प्राइवेट को क्या करेंगे, इसमें इनर लूप में देंगे तो वो इसको एक्सेस कर पाएगा, आउटर लूप एक्सेस कर पाएगा इसे, किसको, प्राइवेट को। तो क्योंकि अगर हम इसे प्राइवेट भी कर देंगे तो बेसिकली जो हमारा आउटर लूप की जो मेन क्लास थी गाइस वो किससे एक्सेस कर सकती है, इसको, प्राइवेट क्लास को, क्योंकि ये दोनों अब क्या हो जाएंगी, एक ही क्लास हो जाएंगी। अब वो अलग बात है जब हम क्लास के अंदर देखेंगे तो एक आउटर क्लास होगी और एक इनर क्लास होगी। तो इसमें हमें बेनिफिट ये होता है गाइस कि हमारी जो ये वाली क्लास होती है, एक तो इसकी सिक्योरिटी इंक्रीज हो गई, राइट, और गाइस इन जितने भी हमारे मेथड्स हैं ये हम क्यों यूज करते हैं, जैसे इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन ऐड करने के लिए करते हैं, लेयर्स ऐड करने के लिए यूज करते हैं अपने किसमें, ऐप में, ताकि जो हमारा डेटा है, राइट, जो सेंसिटिव डेटा है गाइस वो क्या रहे, थोड़ा सेफ रहे हमारा। उससे हमें बेनिफिट ये होता है कि हमारा जो ऐप होता है वो ज्यादा बेटर फंक्शन करता है इन टर्म्स ऑफ कि नॉर्मल हम अगर उसे जावा फाइल अलग अलग करें तो गाइस वो कॉम्प्लिकेटेड भी होगा और थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा कम्बरसम भी होगा गाइस उसे हैंडल करना। अब गाइस ये तो हो गए हमारे इनर क्लासेस, अब चलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम इंपोर्ट एक कोड सैंपल इंपोर्ट करेंगे किसमें, हम एंड्रॉइड स्टूडियो में, ताकि थोड़ा सा बेटर हमें इसकी जो कोडिंग है उसकी थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि इनर क्लास कैसे वर्क करना है, और इसकी जो हमारी नेटवर्किंग कनेक्शन है उसकी क्लासेस बेसिकली जो कोड होता है हमारा गाइस वो होता कैसे है। तो गाइस अभी तक हमने क्या देखा था, सारी खाली क्या देखे थे, कोड्स में देखे थे कि कैसे बैकग्राउंड टास्क हो रहा है या कैसे उस पर और चीजें हो रही हैं। अब क्या देख लेते हैं, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में देख लेते हैं कोड पे, असली कोड पे, राइट, कि बेसिकली ये चीजें हो कैसे रही है गाइस और उसे लिखते कैसे हैं। तो गाइस इसके लिए जो हमें कोड लेंगे, सबसे पहले हम, क्योंकि हमें जो एंड्रॉइड स्टूडियो होता है गाइस जो ऑलरेडी ये सारे जैसे नेटवर्क के लिए, ब्लूटूथ के लिए या फोन मैनेजर, ये सारे कोड ऑलरेडी क्या है, वेल रिटन है, राइट, तो हम इसको सिंपल एक्सेस कर सकते हैं सिंपल एंड्रॉइड स्टूडियो से। तो मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा गाइस, अपना एंड्रॉइड स्टूडियो खोल लूंगा, जो हमारा डिड यू फील इट ऐप था वो मैंने अभी क्या कर दिया, क्लोज कर दिया गाइस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे इम्पोर्ट एंड एंड्रॉइड कोड सैंपल के नाम से क्या है, ऑप्शन है मेरे पास। अगर आप अंदर जाओगे गाइस, अंदर से भी न्यू फाइल में इंपोर्ट करके इंपोर्ट एंड्रॉइड कोड सैंपल सेम ही ऑप्शन है, यहाँ से भी आप कर सकते हो, अंदर से भी कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। तो यहाँ से मैं सिंपल अगर मैं इसे ये करूंगा तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, सैंपल के लिए, ब्राउज के लिए ऑप्शन आ गए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नेटवर्क कनेक्ट, नेटवर्क जैसे मैं टाइप करूंगा तो आपके पास देखो यहाँ पे आ गया है, कनेक्टिविटी में नेटवर्क का ऑप्शन आ गया, राइट, मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड नेक्स्ट कर लिया। यहाँ पे इसने क्या बता दिया, एप्लीकेशन का नाम क्या है, नेटवर्क कनेक्ट, और कहाँ से डाउनलोड हो रहा है गाइस, ये गिटहब पे एक प्रोजेक्ट है जो सैंपल ऐप है जो किसने, एंड्रॉइड ने डाल रखा है गाइस। तो मैं सिंपल ऐसे क्या कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा। यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा है, जिप
डाउनलोड कर रहा है गाइस और ये दोबारा खुद ब खुद एक्सट्रैक्ट करके इंपोर्ट कर लेगा। तो इसका मेन पर्पस क्या है गाइस, क्योंकि हमें क्या देखनी है, अभी फंक्शनैलिटी देखनी है। अभी तक हमने सिर्फ डिस्कस करा है कि इसमें डॉक्यूमेंटेशन में कि ये ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है, ये वाला कौन सा कोड यहाँ पे आ रहा है। अब क्या देख लेते हैं, अपने एक सैंपल ऐप में देख लेते हैं गाइस, क्योंकि ये सैंपल ऐप ऑलरेडी हमारी इसीलिए क्या है, स्पेसिफाइड है ये नेटवर्क के ही लिए, तो हम सिंपल उसी को ही इंपोर्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस, डाउनलोड हो रहा है अभी। तो जैसे ये डाउनलोड होता है फिर हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा, आपका पहले इंडेक्स करेगा और फिर ये इसको इम्यूलेटर पे रन करके देखेंगे कि बेसिकली कर क्या रहा है और फिर इसकी वर्किंग पे चलेंगे गाइस।